वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, यहाँ भी मौत व हयाती का किस्सा है। कसम की याद करो जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बी अरिनी, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता, लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता। आपने भी कहा कि मैं ये देखना चाहता हूं कि मुर्दे कैसे जिंदा होते। अब ये राज खोल देना ये इस दुनिया में नहीं होगा। अलबत्ता ये बताना कि अल्लाह ऐसा कर सकता है, जैसे उज़ैर को बताया वैसे इब्राहीम को भी बताया। तो उन्होंने कहा रब्बी अरिनी, या अल्लाह मुझे दिखला, कैफा तुह्यिल मौता, तू कैसे मुर्दों को जिंदा करता। क़ाला अवलम तुमिन, अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम क्या तू यकीन नहीं रखता, क्या तुझे ईमान नहीं इस बात पर, तू ईमान नहीं लाया। क़ाला बला, कहा क्यों नहीं, ईमान तो रखता हूं, लेकिन जाहिर है कि जिस ईमान की बुनियाद अक्ल व खिरद हो तो अक्ल का काम तो आगे तजस्सुस करना होता है। वो तजस्सुस जाहिर है कि जब तक उसको हत्ता याद अगर यकीन की मंजिल नहीं मिलती उस तक तजस्सुस खत्म नहीं होती, वो खूब से खूब तर की तलाश जारी रखता है। तो कहा मैं यकीन रखता हूं, मैं ईमान रखता हूं, लेकिन बाइया कि मैं अगली मनाजिल पर बढ़ना चाहता हूं। ये जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया गया है, देखिए हुजूर का इल्म किस इंतहा का था हम क्या जाने, उससे बढ़कर इंतहा क्या हो, लेकिन इसके बावजूद आपको दुआ सिखाई गई रब्बि ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह मेरे इल्म को बढ़ाता रहे। तो जाहिर है इल्म की और तजस्सुस की और यकीन की और जानने की कोई इंतहा तो नहीं है। तो कहा जब मैं यकीन रखता हूं लेकिन मजीद जानना चाहता हूं। इस तरह लियत्मइन्ना क़ल्बी, ताकि मेरा दिल अपने गोशों में ठीक बैठ जाए। इत्मीनान का माना होता है, मसलन ये कप में जहां रख रहा हूं ना, ये बिल्कुल ठीक टिक जाए अपनी जगह में कि कोई दाएं बाएं झुकाव ना रहे, इसको कहते हैं इत्मीनान। दिल के ठुक जाने का नाम ईमान। कि मेरे दिल में अब जो ख्यालात आते रहते हैं कि मुझे यकीन है कि अल्लाह जिंदा करता है, लेकिन वो उसकी शक्ल क्या होती होगी, वो क्या चीज होती होगी, क्या क्या तब्दीलियां आती होंगी, ये जो सवालात उठते रहते हैं, कब मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल एक जगह बैठ जाए, ये चाहता हूं इत्मीनान मकसूद है और तो नहीं। ये नहीं कि मैं ईमान नहीं रखता, खुदा न करे, अगर पैगंबर ईमान नहीं रखता तो और कौन रखता। अलबत्ता ये बात जरूर है कि पैगंबर दर्जा बदर्जा आला मुकाम की तरफ बढ़ता है। ये मालूमता नबुव्वत के इब्तदाई जमाने की बात है। अल्लाह ने फरमाया अच्छा, क़ाला फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिन अत-तैर, कहा फ़ख़ुज़ पस पकड़ो ले लो, अर्बअतन चार, मिन से अत-तैर परिंदों में से चार ले लो, चार परिंदे ले लो। फसुरहुन्ना, असारा का माना होता है माइल कर लेना, झुकाना या सुधाना। उनको माइल कर लो, उनको सुधा लो, यानी अपने साथ उनको सुधा लो। फसुरहुन्ना इलैका, उन्हें अपनी तरफ माइल कर लो, जैसे परिंदों को लोग सुधा लेते हैं। सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन, फिर रखो हर एक पहाड़ पर, सुम्मा जअल फिर करो, अला कुल्लि जबल हर पहाड़ पर, मिनहुन्ना उन चार में से, जुज़अन एक एक टुकड़ा। बाज लोगों ने इसका मतलब ये लिया है कि ये कहा कि इन चार में से एक एक जानवर एक एक पहाड़ पर बिठा दो और फिर उनको आवाज दो, तुम्हारी तरफ भागे आएंगे। बताइए, इससे पता चल जाता है कि मौत व हयात क्या है। ये तो कबूतर पालने वाले भी कबूतर सुधाए हुए पुकारते हो भागे चले आते, बटेरों वाले बटेर को पुकारते हो भागे चले आते। या तो जुज़अन का लफ्ज़ ये बता रहा है कि उनके टुकड़े टुकड़े कर दो ज़िबा करके। यही बात है मुफस्सिरीन कहते हैं और हदीस से मालूम होती है कि उनको ज़िबा करके टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर उनके टुकड़े आपस में मिला दो और उनके मुख्तलिफ टुकड़े चार हिस्सों में तकसीम करके चार पहाड़ों पर रख दो। चार पहाड़ों पर ऐसी है ताकि चारों तरफ से उड़ के आए और तुम्हें कोई शुबह ना हो कि शायद एक तरफ से कोई और ना आ गया हो। इन तमाम इम्कानात को खत्म करने के चार पहाड़ मुकर्रर किए और कहा चारों तरफ निगाह रखना कि वही उड़ के आते हैं या नहीं। कहा उनके चारों के टुकड़े चार पहाड़ों पर रखो और फिर सुम्मदउहुन्ना, फिर बुलाओ उनको, वो जो के सुधा चुके हो सकता है उनके नाम भी रख लिए हो। कहा उनको नाम बनाओ, फिर पुकारो, अपनी तरफ बुलाओ, यातीना का साया, वो आएंगे तेरी तरफ दौड़ते हुए यानी उड़ते हुए। चुनांचे ऐसा ही हुआ
کہ 4 मुख्तलिफ परिंदे को नाम मुख्तलिफ मुफस्सिर ने लिए हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। कोई भी परिंदे हो मुख्तलिफ जिनसों के, वो 4 ज़िबा करके टुकड़े टुकड़े करके 4 पहाड़ों पर रख दिए गए। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके नाम लेकर उनको पुकारा तो वो चारों जिंदा होकर उड़ते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आ गए। और उसके बाद परवरदिगार ने फरमाया बस इस बात का यकीन कर लो, वालम, और खूब जान लो, अन्नल्लाह अजीजुल हकीम, अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। वो हर चीज पर गालिब है तो मौत और हयात पे भी गालिब, मौत भी उसके कब्जे में, जिंदगी भी उसके कब्जे। रही ये बात कि ये राज वो नहीं खोलता दुनिया में, इसलिए कि उसकी हिकमत का तकाजा ये है कि आलम गैब के सारे राज आज न खोलेंगे, ये तो आलम गैब में ही खुलेंगे, आखिरत में खुलेंगे। अल्लाह कबूल फरमाए। वक्त ज्यादा हो गया है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।